अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए मैं कुर्ला स्टेशन पे आ चुकी हूँ और मुझे काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मेरी ट्रेन है 10:55 पे और मैं 10:30 बजे यहाँ पहुँची थी और वहाँ से सामान वामान लेके आने में काफ़ी टाइम हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी टाइम से ट्रेन मिल गई और अब देखिए मेरा सफ़र चालू हो गया। अब मैं निकल रही हूँ। मैं टिकट वाले को 2-3 दिन पहले ही बोली थी, लेकिन वो आजकल में हो रहा था क्योंकि कंफर्म टिकट नहीं मिल रही थी। तो मैं बोली कि अब मुझे कोई सा भी टिकट दे दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो वो मुझे वेटिंग का टिकट दिए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुबह होते ही टिकट कंफर्म हो गई थी। मैं तो टाइम से घर छोड़ दी थी, लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रहा था और रिक्शा मिला तो इतनी ट्रैफिक, इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। कभी भी ट्रेन पकड़ना चाहिए तो 1 घंटा पहले ही घर छोड़ दो, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है आने में। और ये देखिए मेरी सीट और मेरा सामान। बाय बाय मुंबई। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। मुझे किसी से शिकवा गिला नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं था तो शायद से नहीं मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि जितना मेरे से हो सका मैं उतना अपना करके जा रही हूँ, और अगर नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी। अब वहाँ पे रह के मैं अपनी और बेइज्जती कराऊँ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं बोली मैं अपने गांव ही चलती हूँ। अभी 16 फरवरी 2022 को मैं मेरे अब्बू लोग गांव आए थे और गांव आके फिर रमज़ान पड़ गया। तो ये हुआ कि हम ईद करके मुंबई जाएंगे। तो 8 मई 2022 को मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और 16 जून को उनका 40वां था। तो 40वां से पहले ही मेरे घर वाले आ गए मुंबई, और वो लोग मेरा ताला तोड़ के अपना ताला लगा लिए, बोले कि कारखाने का सामान रखना है। फिर मैं यहाँ पे आई और चाबी मांग रही थी तो वो लोग दिए नहीं। पुलिस के वहाँ भी गई तो सब लोग बोले सिविल कोर्ट का मसला है। तो अब मैं कोर्ट कचहरी लड़ने से बेहतर रहेगा, देखूंगी तो मैं अपनी शादी करके सेटल हो जाऊंगी। बस दुख इस बात का था कि ये लोग मेरा रूम खोले भी नहीं और मैं किसी और के घर हफ्ते 10 दिन बिता के आ रही हूँ। तो तकलीफ़ तो मुझे बहुत है, लेकिन शायद से अल्लाह की यही मर्ज़ी रही होगी। अब जितना भी है सब अल्लाह के हाथ पे छोड़ रही हूँ। अगर मेरी किस्मत में होगा तो वापस मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी समझ के मैं सब्र कर जाऊँगी। इस बार मेरी बकरा ईद भी किसी और के घर में बीती। 12 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है, वो भी किसी और के घर में बीता। उन लोग की मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगी जो लोग मुझे अपने घर में रखे और हर तरफ से मेरी देखभाल भी लोग किए। टाइम टाइम से खाना पूछना, मैं कहाँ हूँ फ़िक्र करना। मेरी ज़िंदगी की ये पहली बकरा ईद थी जो कि मेरे अब्बू के साथ नहीं हुई। मुझे बहुत दुख लगा उस टाइम कि मेरे अब्बू भी नहीं, मेरा घर भी नहीं। नहीं तो हर साल मेरे अब्बू मेरे अम्मी के नाम से भी कुर्बानी होती थी। हम लोग भी कलेजी खाते थे, हम लोग भी रोज़ा रखते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा मेरे अब्बू के जाने के बाद, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई है मेरे लिए। शायद से थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, मुझे इस टाइम आना ही नहीं चाहिए था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। तो शायद से गलती तो मेरी भी है कि मैं ऐसे टाइम पे आई। गांव में ही रहती, चैन से बकरा ईद तो करती, लेकिन गांव में उतने बड़े घर में, जो कि आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, उस घर में मैं अकेली कैसे रहूं। इसीलिए मैं यहाँ पे चली आई थी क्योंकि यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली थी। तो मैं यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब गांव जाके मुझे उसी घर में अकेले ही रहना पड़ेगा। आए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें, बहुत टेस्टी खाना था। और ये दोपहर हो गई थी, तो दोपहर का खाना वाना खाने के बाद फिर मैं वापस से सो गई थी। इस बार पहली बार ऐसा था कि मैं पूरे सफ़र सोते हुए आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा और ट्रेन भी काफ़ी टाइम से थी। तो अब देखिए मैं आजमगढ़ में उतर चुकी हूँ, ये हम लोग की ट्रेन।
उतरने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद से गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है। और मुंबई में तो बारिश पे बारिश होए जा रही है। देखिए चारों तरफ सूखा सूखा है। और रास्ते में भी मुझे कहीं बारिश इतनी नज़र नहीं आ रही थी। किसी के वहाँ फ़ोन करती थी तो वो लोग भी बोलते थे कि इधर बारिश नहीं हो रही है। शायद से जब से मैं वहाँ से आई थी 1 या 2 बार बारिश हुई थी। यहाँ पहले वाले प्लेटफॉर्म पे कैफियत रुकी थी, इसीलिए हम लोग दूसरे वाले प्लेटफॉर्म से उतर के आ रहे हैं। तो ब्रिज पार करना पड़ता है। और ये रहा बाहर का व्यू आजमगढ़ का, जो कि मैं पहले भी वीडियो में आप लोग को दिखा चुकी हूँ। और ये वही हाईवे है जिस पे मैं वीडियो एक बार बनाई थी। हम लोग टहलने गए थे, उसी टाइम की वीडियो शायद से आप लोग देखे होंगे। और ये है हम लोग का गांव। और यहीं पे है बनवारी मोड़, जहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें लगती हैं। मतलब मान के चलिए छोटी सी बाज़ार यहाँ पे भी लगती है। और आगे भी मैं ब्लॉग डालते रहूँगी, कोशिश करूँगी कि बस एक दिन का गैप करके मैं ब्लॉग डालूँ, क्योंकि शायद से मैं बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे लिए दुआ करिए, ताकि अल्लाह ताला जो भी फ़ैसला लें सही लें और मेरे हक़ में हो। और मेरा घर भी ताला लगा पड़ा हुआ है, तो जाने के बाद मुझे सफाई भी बहुत करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए मेरा घर। और इससे पहले भी मैं अपने घर की वीडियो डाली थी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को कैसा लगा मेरा गांव कमेंट करके बताइएगा। इस टाइम बरसात का मौसम है और धान की खेती मतलब चावल की खेती हो रही है, तो चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।